तो अगले 1 मिनट में आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूँगा एंड अगर आप उनके आंसर सही दे दोगे, तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ लूँगा कि आप ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हो और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चंस होंगे। लेट अस सपोज 2 गोल्फर्स, एक है रोहित एंड एक है मोहित। डे 1 पे जो रोहित होता है ना, वो जब हिट करता है गोल्फ स्टिक से वो गोल्फ बॉल को, देन वो सीधा उसके अंदर जाती है, ठीक है? एंड वो स्कोर करता है 72 पार्स। अगर आपको थोड़ा बहुत गोल्फ के बारे में पता होगा, तो आपको पता होगा जो मोस्ट स्कोर है ना, जो सबसे ज़्यादा बंदा स्कोर कर सकता है एक राउंड में, वो 72 पार्स होता है। एंड ऑन द अदर साइड जो रोहित होता है ना, वो भी अपनी गोल्फ स्टिक के साथ गोल्फ को हिट करता है, बट वो सिर्फ 60 ही स्कोर कर पाता है। तो ये हो रही है डे 1 की बात। अभी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि डे 2 में आपको क्या लगता है किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही होगी? जिसने वो फर्स्ट राउंड में ही पूरा हिट कर दिया एंड 72 पास स्कोर किए, या फिर जो रोहित था जिसने 60 स्कोर किए? तो इसका आंसर अपने दिमाग में सोच लो। अभी बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। दो लोग होते हैं, लेट्स अगेन सपोज कि वो रोहित मोहित ही हैं। रोहित जाता है अपनी इंटरव्यू देने जॉब के लिए एंड वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छा बोलता है, कॉन्फिडेंटली बोलता है, सारे आंसर्स अच्छे से बताता है, ठीक है? एंड फिर टर्न आती है मोहित की। वो वहां पे पहुंचता है, ठीक है, सामने वो बैठे होते हैं जिन्होंने इंटरव्यू लेना होता है, पर मोहित ना इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। मतलब वो थोड़ा सा नर्वस होता है एंड कुछ वर्ड्स वो फंबल भी कर देता है। मतलब एक कॉन्फिडेंट लुक सामने वाले के दिमाग में वो बना नहीं पाता। इन दोनों की ये इंटरव्यू एचआर के साथ थी। बट अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि जब आप सीधा सीईओ के साथ इनकी इंटरव्यू होगी, जिसके ऊपर बेस्ड होगा कि रोहित सिलेक्ट होगा या फिर मोहित, तो आपको क्या लगता है कि सीईओ के सामने कौन ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा? मोहित जो थोड़ा सा फंबल कर गया था, वो थोड़ा सा नर्वस दिख रहा था, या फिर रोहित जिसने बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाया? तो अगर हम गोल्फ वाले क्वेश्चन की बात करें, तो मुझे पता है आपने क्या गेस किया है कि जो रोहित था जिसने वो फर्स्ट राउंड में ही 72 पास स्कोर कर दिए थे, उसने ही डे सेकंड पे अच्छा परफॉर्म किया होगा। एंड जो मोहित था जिसने 60 स्कोर किया था फर्स्ट डे पे, वो सेकंड डे पे इतना अच्छा परफॉर्म करेगा नहीं। एंड सेम गोज विद इंटरव्यूज कि जिसने अच्छा परफॉर्म किया था मोहित ने, जो बिल्कुल भी फंबल नहीं हुआ था, कॉन्फिडेंस के साथ पूरी इंटरव्यू दे के आया, वो अच्छा परफॉर्म करेगा सीईओ के साथ जब उसकी इंटरव्यू होगी, रादर देन रोहित जो फंबल होके आ गया था, नर्वस लुक दे के आ गया। बट द थिंग इज ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है आपने यही सोचा होगा कि जिसने 60 स्कोर किया उसका बैड लक रहा होगा, या फिर जिसने इंटरव्यू में जाके थोड़ा सा फंबल किया, थोड़ा सा नर्वस दिखा, वो उनका बैड डे था, उनका बैड लक था, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब ये है, आप इसको रिलेट कर दोगे बैड लक के साथ और बैड डे के साथ, जो आप अपनी लाइफ में भी अभी करते ही होगे, राइट? और मुझे अच्छे से पता है कि आप बहुत ज्यादा लक में मानते हो, कि आप लोगों का तो सबका देखते हो कि उसका हो रहा है, बस आपका ही नहीं हो रहा। एंड आप ऐसी चीजें भी बोलते हो कि लोगों का लक लग गया है, उसकी किस्मत अच्छी सी एंड ऑल दैट। आप ये चीजें बोलते हैं, मुझे पता है। तो इस वीडियो के एंड होने से पहले आपको मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि बैड लक और बैड डे ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। एंड आपको और भी चीजें पता लगेंगी कि जिनके साथ भी आप जोड़ देते हो ना कि इसकी वजह से ये हो रहा है, आपको सब समझ आएगा। आप पूरी वीडियो अच्छे से देखो। अभी मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। 100 चिल्ड्रंस को लिया जाता है जो पियानो बजाते हैं एंड उनको रैंक किया जाता है कि वो कितना पियानो अच्छा बजाते हैं एंड उनके वेट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल वैभव को 3rd रैंक किया जाता है बिकॉज उसका वेट अराउंड 27 केजी था। तो अभी आप मुझे पता है क्या सोच रहे होगे कि वेट और उसका अच्छा पियानो बजाना, इसका क्या रिलेशन है? तो आपको क्या लगता है वैभव 3rd पे क्यों है? बिकॉज वो अच्छा पियानो बजाता है, या फिर उसका 27 केजी वेट है? बिकॉज जैसे कि मैंने बताया है ना, उनको रैंक किया गया था वेट वाइज, जिसका मतलब ये है कि जैसे जैसे रैंक बढ़ेगा उतना ही वो प्लेयर, उतना ही वो चिल्ड्रन बेकार पियानो बजाता है एंड उसका वेट और ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताओ कि वैभव 3rd पे क्यों है? अपनी वेट की वजह से, या फिर वो अच्छा पियानो बजाता है? तो आई नो कि इसका आंसर देना थोड़ा सा इजी था। आप सिंपली बोल दोगे कि उसके पियानो की वजह से ऑब्वियसली वो 3rd पे है, ना कि उसकी वेट की वजह से। इनमें तो कोई भी रिलेशन ही नहीं है। वेट उधर है और पियानो वो कितना अच्छा बजाता है वो ऑन दी अदर साइड है, इसमें कोई रिलेशन नहीं। तो अगर आपने इसका सिंपली आंसर दे दिया है, देन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। जो वो गोल्फ वाला एग्जांपल था, जो वो इंटरव्यू वाला एग्जांपल था, उसमें आपने कैसे मान लिया कि बैड लक का रोल है या फिर बैड डे का रोल है? उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? उनमें भी कोई रिलेशन नहीं है। अब जैसे कि बचपन में आपने भी सुना ही होगा कि अगर आपको हाइट बढ़ानी है, अगर तेरे को हाइट बढ़ानी है तो तू बास्केटबॉल खेलने लग जा। बट हाइट का और बास्केटबॉल का कोई कोई रिलेशन नहीं है। अभी मैं समझाता हूँ, अगर आप स्टिल ये नहीं मानते हो ना, अभी मैं प्रूफ देता हूँ। अब मेरे को ये बताओ, बास्केटबॉल खेलने से हाइट लंबी होती है या फिर उनकी हाइट लंबी होती है इसलिए इसलिए वो बास्केटबॉल खेलते हैं? तो अब समझ आ रहा है आपको?
हाइट और बास्केटबॉल का कोई कोरिलेशन नहीं है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। लेट्स सपोज कि एक वुमेन है जो इंटेलिजेंट है एंड वो मैरी करना चाहती है एक लेस इंटेलिजेंट हस्बैंड के साथ। अभी क्वेश्चन ये है कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है या फिर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। द कोरिलेशन बिटवीन द इंटेलिजेंट स्कोर्स ऑफ स्पाउसेस इज लेस देन परफेक्ट। तो अभी बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट वाली की एक इंटेलिजेंट वुमेन एक लेस इंटेलिजेंट पर्सन के साथ, मैन के साथ मैरिज करना चाहती है, या फिर सेकंड वाली कि दोनों स्पाउसेस की जो इंटेलिजेंस है वो परफेक्ट से कम है। अब दोनों में से कौन सी सही लग रही है आपको? ऑब्वियसली मोरली आप बोलोगे कि अगर वो वुमेन लेस इंटेलिजेंट पर्सन के साथ मैरिज करना चाहती है तो आप बिल्कुल रेसिस्ट हो जाओगे वुमेन को लेके। बट द थिंग इज दोनों स्टेटमेंट है ना जो, ये बिल्कुल सेम है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि स्पाउसेस के जो इंटेलिजेंट है वो परफेक्ट से कम है। बट अगर आप फर्स्ट केस में देखोगे, फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो वो वुमेन जो एक्सपेक्ट कर रही है अपने हस्बैंड की लेस आईक्यू, तो वो बिल्कुल सेम है। मतलब कि जो वुमेन जो इंटेलिजेंट खुद को मान रही है उसकी भी परफेक्ट से आईक्यू कम है, एंड जो हस्बैंड है जिसकी वुमेन के अकॉर्डिंग लेस आईक्यू होगी वो भी परफेक्ट से कम है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको नहीं समझ आया मैं सिंपल करके बताता हूँ। द थिंग इज अपनी साइड पे वुमेन कुछ चीजों में इंटेलिजेंट होगी ओवर दी हस्बैंड, एंड ऑन दी अदर साइड जो हस्बैंड होगा वो कुछ चीजों में ज्यादा इंटेलिजेंट होगा ओवर दी वुमेन। इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि कोरिलेशन आपस में होता ही नहीं है, पर हम धक्के से ही कोरिलेशन बना देते हैं चीजों का कि इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है। बिकॉज हमारा जो माइंड होता है ना, इसको कैजुअल स्टोरीज, ये ध्यान से सुनना, हमारे माइंड को कैजुअल स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं। कोई भी ऐसी स्टोरी बन गई ना, जैसे कि ये स्टोरी है कि हाईली इंटेलिजेंट पर्सन मतलब वुमेन लेस इंटेलिजेंट मैन चाहिए, तो ये कैजुअल स्टोरी है जो आप बड़ी फटाफट से मान लोगे। बट जो दूसरी स्टेटमेंट थी उसमें आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा क्योंकि उसमें कोई कैजुअल स्टोरीज नहीं थी। आप कहोगे कि पहली वाली स्टेटमेंट सही है। तो अगर आपको एक्चुअल में स्मार्ट बनना है तो ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा माइंड है वो कैजुअल स्टोरीज ढूंढता है एंड स्टोरीज को सच मानता है। हम सबने ये बहुत सुना कि कंपैरिजन करना चाहिए सो दैट हमें पता लग जाए कि हम कितना बेटर हो रहे हैं। कंपैरिजन एक अच्छी चीज है, बट कभी कभी हम कंपैरिजन में इतना घुस जाते हैं कि हमें पता नहीं लगता कि हम किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे अब डे 1 को डे 2 के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, वो जो गोल्फर था, और लक को घुसा रहे हैं बीच में जिसका कोई कोरिलेशन ही नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कंपैरिजन करना भी चाहोगे ना, तो मेक श्योर कि आप कोई और चीज को, कोई अपनी बिलीफ को ऐड नहीं कर रहे हो जो बिल्कुल फालतू है, जिसकी कोई सेंस ही नहीं है। अब ऑब्वियसली इतनी चीजें अगर आप समझ लेते हो एंड अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हो तो इस चीज का कोई मतलब नहीं है, इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है, और मेरे इनफैक्ट समझने का कोई मतलब नहीं है। तो रिसेंटली जब मैं ये बुक में पढ़ रहा था, ये सब जो भी मैंने शेयर किया इस वीडियो में, तो मैंने सोचा कि मैं इसको अपनी लाइफ में कहाँ अप्लाई करूं। ऑब्वियसली ऐसा लग ही नहीं सकता कि ये मेरी लाइफ की तो बात नहीं हो रही, गोल्फ, इंटरव्यू, पता नहीं क्या कुछ तूने बोल दिया है, आप यही सोच रहे होगे। बट अभी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, देन अपनी लाइफ में आप भी अप्लाई कर पाओगे। तो द थिंग इज, जो मैंने परसों वीडियो डाली थी ना, उस पे आए थे व्यूज 1.4 के, एंड जो मैंने कल डाली उस पे आए 50। तो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ कि उस दिन मेरा लक अच्छा था, मेरा बहुत अच्छा दिन जा रहा था, वीकेंड था, मतलब मैं ऐसे कोरिलेशन बना रहा था। एंड देन जब मैंने देखा कल 50 व्यू आए हैं यूट्यूब स्टूडियो को, अगर आपको पता होगा तो वो कंपेयर करके बताता है कि आपकी ये वीडियो इस यहाँ पे रैंक हो रही है। और वो जो फर्स्ट पे थी ना 1.4 के वाली, मैं बार बार देख रहा हूँ। तो जब भी मैं ये देख रहा था ना, मेरा बार बार मूड ऑफ हो रहा था until I understood this। तो अब आप सोच रहे होगे कि तू क्या समझ गया, तेरी अंडरस्टैंडिंग कैसे ठीक हुई। मैं ये समझ गया कि वो डिफरेंट टॉपिक था, बातें मैंने बिल्कुल डिफरेंट करी थी, और जो दूसरी वीडियो थी वो तो कुछ और ही थी। तो इसमें लक आ ही नहीं सकता, जो भी चीजें हम ऐड करेंगे वो सारी एडिशनल है एंड वो फालतू होंगी। द थिंग वाज, जो रियलिटी थी कि वो अलग टॉपिक था एंड वो अलग टॉपिक था। अब जैसे YouTube स्टूडियो कंपेयर करके दिखाता है तो हमें उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये एडवाइस आपके बहुत काम आएगी अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्राई करोगे ना अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करने में, या फिर अपने पास्ट वर्जन के साथ ही, तो कुछ भी ऐड मत करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंपेयर मत करो, एनालाइज मत करो अपनी ग्रोथ को, पर जो मैं चीज इस वीडियो में कहना चाहता हूँ, आई होप कि आपको वो समझ आ रही है कि कोई फालतू चीजों को कोरिलेट मत कर देना बैड लक के साथ, बैड डे के साथ, फेथ के साथ, डेस्टिनी के साथ, इन चक्करों में मत पड़ जाना। ये चीज आपको भी नहीं पता होगा कि अपने दिन में अननोइंगली आप कितनी चीजें कंपेयर करते हो। मेरे दोस्त के पेरेंट्स ज्यादा अच्छे हैं, वो ज्यादा पैसे कमा रहा है, उसकी ज्यादा फिजिक अच्छा है, उसके पास एक जॉब है, पता नहीं क्या कुछ कर देते हैं, एंड देन हम देते हैं घटिया सा रीजन उसको कोरिलेट करने के लिए, बिकॉज हमारे माइंड को स्टोरीज ज्यादा पसंद है। सो इन दी एंड में बस यही बोलूंगा कि कोई भी गलत नहीं है एंड कोई भी सही नहीं है, बट जो भी आप चीजें सोचते हो, जो भी आप एक्शंस लेते हो, उसको ऐसे मत समझो कि वो गलत ही गलत है या फिर सही ही सही है।
जो भी चीज़ें आप सोचते हो, जो भी चीज़ें आप करते हो ना, एक बारी क्वेश्चन ज़रूर करो। बिकॉज़ अगर आप मेरे साथ कन्वर्सेशन करोगे ना, मैं 1 सेकंड में आपको बता दूँगा कि आप गलत सोच रहे हो। आप जो भी सही सोच रहे हो ना, अपनी तरफ से पूरा मान के, वो मैं 1 सेकंड में गलत प्रूफ करवा सकता हूँ। बिकॉज़ मैं दूसरा पर्सन हूँ एंड आपकी लाइफ़ पे ईज़िली कमेंट कर सकता हूँ, बट आप नहीं कर सकते बिकॉज़ आप अपनी लाइफ़ में इतना इंडल्ज हो गए। एंड आप मेरी लाइफ में बहुत अच्छे से बता सकते हो कि ये तू गलत चीज कर रहा है। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ नहीं सीखा होगा। अगर सीखा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ओके? कमेंट में मुझे जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक्स पे लाऊं। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।